प्रिय दिव्यात्मन, अब प्रयागराज महाकुंभ अपनी समापन की ओर बढ़ रहा है और मेरा कुछ 2-4 दिन का और जो प्रवास है, तो यहाँ से भी जो वह ज्ञानामृत स्वरूप परम तत्व है, उसका रसपान कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आध्यात्मिक जगत का जो सबसे मौलिक और यक्ष प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ है और वह परमात्मा कैसे दिखेगा। वह भगवान अगर है तो दिख क्यों नहीं रहा है, और उसे देखने के लिए क्या करना होगा, कौन सा उपकरण खरीदना होगा, कौन सा यत्न प्रयत्न करना होगा। तो अद्वैत वेदांत का बड़ा ही अस्पष्ट उद्घोष है और मेरी अपनी अनुभूति है कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वदा है और सर्वदा सर्वत्र दिख रहा है, पूर्ण नग्नता में दिख रहा है। ब्रह्मांड का कोई क्षण नहीं और काल का कोई ब्रह्मांड का कोई कण नहीं, काल का कोई क्षण नहीं जो परमात्मा से रिक्त हो, क्योंकि समस्त देश काल वस्तु परमात्मा रूपी अधिष्ठान में कल्पना मात्र हैं, उसमें स्वप्न मात्र हैं। इसलिए सृष्टि का कोई कण नहीं, काल का कोई क्षण नहीं जो परमात्मा से रिक्त हो, मुक्त हो। और अभी यहीं जो तुम्हें जगत के रूप में, नाम के रूप में दिख रहा है, अपने मित्र बंधु बांधव के रूप में, परमात्मा इससे भिन्न नहीं, अन्यत्र नहीं, कहीं बाहर नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। बस समस्या इतनी है कि परमात्मा के सम्यक स्वरूप को जानते नहीं हो, इसके कारण उसे विपरीत दिशा में, विपरीत रूप में देखना चाहते हो। दिख तो नित्य रहा है, परमात्मा तुम्हें नित्य दिख रहा है दृष्टा के रूप में, लेकिन तुम उस परमात्मा को खोज रहे हो दृश्य के रूप में। वह परमात्मा नित्य दिख रहा है देही के रूप में, लेकिन तुम अज्ञान के कारण उसे देह रूप में देखना चाहते हो। वह भगवान नित्य शरीरी के रूप में दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है, परंतु उस भगवान को तुम शरीरवत, शरीर रूप में देखना चाहते हो। यही बाधा है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म नित्य दृष्टा के रूप में उपलब्ध है, दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है, ज्ञात हो रहा है, लेकिन तुम उसे जड़ के रूप में नहीं, जड़ के रूप में देखना चाहते हो। वो दिख रहा है चेतन के रूप में, वो चैतन्य सत्ता है। परमात्मा भी जड़ अर्थात दृश्य, दृश्य होते ही परमात्मा भी असत हो जाएगा, सत भी असत हो जाएगा। और तुम जैसे पंचेंद्रियों के पंच विषयों को देखते हो, जगत को देखते हो, जगत की वस्तुओं को देखते हो निकृष्ट उत्कृष्ट, उसी प्रकार से तुम अपनी पंचेंद्रियों से उस परमात्मा को देखना चाहते हो। लेकिन पंचेंद्रियों के पंच विषयों को जिससे देखते हो, जिसके द्वारा देखते हो, उसको किसके द्वारा देखोगे? वही तो ब्रह्म है। अभी यही नित्य तुम्हारी पंचेंद्रियों के पंच विषयों का जो बोध हो रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, जो अनुभूति हो रही है, प्रत्येक अनुभूति का अनुभोक्ता है, प्रत्येक ज्ञान का ज्ञाता है, प्रत्येक विषय का विषय है। वह कौन है? वो सभी जीवों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर वो जो
चैतन्य सत्ता है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, समस्त दृश्य का जो दृष्टा है, समस्त ज्ञान का जो ज्ञाता है, समस्त जड़ का जो चैतन्य प्रकाशक है, वह कब नहीं है, कहाँ नहीं है, किधर नहीं है, कहाँ खोजना है, अज्ञान मात्र है। किसी परमात्मा जो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, किसी अन्य लोक में, अन्य काल खंड में, किसी सतयुग के आने की प्रतीक्षा, किसी प्रयागराज तीर्थ धाम संगम त्रिवेणी पर जाकर के परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, नहीं करना है। परमात्मा स्वर्ग में, नरक में, परम धाम में, अधम धाम में, महात्मा में, दुरात्मा में, जड़ में, चेतन में, सब में एक रूप, वह जो अधिष्ठान रूप से नित्य उपलब्ध तत्व है, वह जो अमृत स्वरूप जो परमात्मा है, जिसको जान के अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, जो जिस अमृत कुंभ के लिए जो करीब 64 करोड़ लोग आ गए अब तक, वो परमात्मा जो अमर स्वरूप है, जिस ज्ञानामृत, उस परमात्मा तत्व के ज्ञान स्वरूप अमृत का पान करके तुम अमर हो जाते हो। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न अमृत तत्व तुम्हारा स्वभाव बोध में आ जाता है। वह परमात्मा किसी काल का, किसी देश का, किसी वस्तु का अपेक्षा नहीं करता। वह निरपेक्ष सत्ता है, स्वयंभू अस्तित्व है, अद्वितीय सत्य है। वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त भगवान परमात्मा ब्रह्म, कोई अन्य नहीं, कहीं अन्यत्र नहीं, अभी यही मेरी चैतन्य सत्ता के रूप में और सभी भूत प्राणियों की अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है। वहीं अजर अमर अविनाशी अमृत स्वरूप है। उस अमृत तत्व को जान करके ही तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, जो सभी जीवों का अभिष्ट है, परम लक्ष्य है। उसे ही मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। वेदांत में उसे सद्यो मुक्ति कहते हैं। शांकर वेदांत अर्थात अद्वैत वेदांत में एकमात्र यह क्रांतिकारी, ये कल्पना भी किसी अन्य दर्शन में नहीं, किसी अन्य धर्म में नहीं है। अपने स्वरूप को तुम जान लो कि तुम जड़ नहीं चेतन हो, देह नहीं देही हो, शरीर नहीं शरीरी हो, दृश्य नहीं दृष्टा हो। यही अमृत कुंभ की अमृत डुबकी हुई। अज्ञान को ज्ञान में डुबा दिया और इस अमृत का पान करके तुमने जान लिया कि मैं तो चैतन्य रूप से नित्य हूं, सर्वत्र हूं, सर्वदा हूं, सर्वनामेण हूं, सर्वरूपेण हूं। मुझसे इतर कोई नहीं, मुझसे बाहर कुछ नहीं, मुझसे भिन्न न कुछ था, न है, न होगा। समस्त द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग अनंत काल मुझ में आए गए। ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत देव और लोक मुझ में आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं एकमात्र नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अमृत तत्व हूं। मेरे इतर, मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न कहीं अमृत तत्व नहीं और अमृत कुंभ भी नहीं। ये मेरा जो शरीर है यही कुंभ है और इसके अंदर मेरा जो नित्य मैं के रूप में जो चैतन्यामृत है, इस चैतन्यामृत का पान करो, अभी मुक्त हो जाओ, अभी अमृत तत्व का साक्षात अपरोक्ष दर्शन करके अमृत हो जाओ। अपरोक्ष अर्थात मैं ही हूं, प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो पंचेंद्रियों के पंच विषय दिखते हैं उनमें फिर भी कुछ क्षण लगते हैं, सिद्ध करने के लिए उपकरण लगते हैं, लेकिन मुझे मेरे मैं को सिद्ध करने के लिए कौन सा उपकरण चाहिए, कौन सा साधन चाहिए, कौन सा प्रमाण चाहिए? मैं स्वयं सिद्ध सत्ता हूं और मैं चैतन्य प्रकाश हूं। मैं सिद्ध करता हूं ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को।
पृथ्वी को, अनंत लोक को, मंगल को, सूर्य को, चंद्र मेरे प्रकाशित होने से चंद्र का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। मैं सर्व प्रकाशक हूं, सर्वाधिष्ठान हूं, मेरा प्रकाशक कोई नहीं। मैं स्वयंभू प्रकाश हूं, अनंत ब्रह्मांड पर प्रकाश्य है, एकमात्र मैं स्वयंभू प्रकाश हूं। और मैं नित्य मुक्त हूं, क्योंकि मैं एकमात्र अधिष्ठान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप चैतन्य सत्ता मात्र हूं। इस ज्ञानामृत का पान, इस बोधामृत का पान ही अमृत कुंभ का अभिष्ट है। जो 144 वर्षों के बाद जो नक्षत्र योग के पश्चात ये जो महाकुंभ आप दर्शन करने, डुबकी लगाने आ रहे हैं त्रिवेणी संगम, और मैं भी आया हूं, वास्तव में इसी ज्ञानामृत के पान करने के निमित्त युग युग से यहां पर जो इस ज्ञानामृत को जिसने जान लिया, अर्थात आम भाषा में उस आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को, इसे ब्रह्म, भगवान, सच्चिद, अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, वो तत्व एक है। वह चैतन्य स्वरूप, जो आत्म स्वरूप, जो नित्य प्राप्त, जो तुम्हारी अपनी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, उसको जानो। उसको जान करके ही तुम्हें मुक्ति, मोक्ष और अमरत्व की प्राप्ति होती है। उस ज्ञानामृत का पान करने के लिए आते थे। त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाना तो परोक्ष साधन अंतःकरण की निर्मलता के निमित्त था, लेकिन प्रत्यक्ष साधन तो वह ज्ञानामृत का पान है। डुबकी लगाना भी प्रतीक है। डुबकी लगाना है अज्ञान को ज्ञान में डुबा देना है, जड़ को चेतन में डुबा देना है, समस्त दृश्यमान जगत को दृष्टा में डुबा देना है। डुबाओ अभी यहीं, ज्ञान से, संकल्प से, निधिध्यासन से, यही कराऊंगा आज। समस्त जो नाम रूपात्मक जगत है मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित है, और मैं इसलिए मुझ में ही विलीन कर दूंगा मेरे चैतन्य सत्ता में। जब तुम यह जान लेते हो कि मैं वह ज्ञान का अनंत महासागर हूं, जिसमें ये जगत रूप अनंत तरंगे, फेन बुदबुदे उठते हैं, किलोले करते हैं, विलीन हो जाते हैं, उनका जन्म है, उनकी मृत्यु है, लेकिन न मेरा जन्म है न मृत्यु हूं। अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान हूं, स्वयंभू सत्य हूं, मैं एकमात्र अमृत तत्व हूं, मुझसे इतर सब विषवत है, छायामय है, मैं एकमात्र पुरुष हूं। पुरुष अर्थात सदवस्तु, चेतन तत्व, आत्मा, परमात्मा, वह परम पुरुष कहीं अन्यत्र नहीं, कोई अन्य नहीं। अभी यही मेरी जो चेतन सत्ता, ये बोध सत्ता, ये जो प्रत्यगात्मा, ये जो अभी यही जिस चैतन्य प्रकाश में ये विद्युत प्रकाश ये कमरे की वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है, वह चैतन्य प्रकाश ही अनंत महासागर है, अमृत स्वरूप है, वो चैतन्य है। ये विद्युत प्रकाश आता है, जाता है, पर निर्भर है। ये नेत्र प्रकाश, इंद्रिय प्रकाश, मनोप्रकाश, बुद्धि प्रकाश, सब पर प्रकाश्य हैं, साक्षी भाष्य हैं, परंतु एकमात्र जो स्वयंभू प्रकाश है वो मैं हूं, मेरी आत्मा, मेरी प्रत्यगात्मा, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा, तुम्हारा चैतन्य प्रकाश एकमात्र स्वयंभू प्रकाश है। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, वही अमृत स्वरूप है। इसलिए इस शरीर रूपी कुंभ में वह अमृत तत्व तो अर्थात आत्म तत्व तो नित्य उपलब्ध है। तो उस अमृत स्वरूप चेतन तत्व अर्थात परमात्मा को, भगवान को कैसे जाने, कैसे देखें, उसका दर्शन कैसे करें? कहां है परमात्मा, क्यों नहीं दिख रहा है? तो आज जगत गुरु आदि शंकराचार्य की अमर रचना अपरोक्षानुभूति, अभी अपरोक्षानुभूति अर्थात राइट नाउ, राइट हियर, डायरेक्ट एंड इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ अर्थात वही अमृत तत्व का साक्षात अपरोक्ष बोध। तो आज एक श्लोक ले रहे हैं अपरोक्षानुभूति का श्लोक 64।
उसके आधार पर देखते हैं कि परमात्मा कहाँ है, कहाँ नहीं है, किधर नहीं है, क्यों नहीं दिख रहा है। संक्षेप में, सरलता में आपको बताऊंगा। तो परोक्षानुभूति में कहते हैं शंकराचार्य महाभाग दिखा रहे हैं, नग्न दिखा रहे हैं उस परमात्मा को। कहते हैं घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः जगनाम्ना चिदाभाति ज्ञेयं तत्तत् अभावतः ज्ञेयं तत्तत् अभावतः ज्ञेयं तत्तत् अभावतः। भगवान कहाँ है, क्यों नहीं दिख रहा है? इतना स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मिट्टी से बना घड़ा और मिट्टी से बने जितने पात्र दिख रहे हैं वो तत्वतः मिट्टी ही है। मिट्टी से बना दिया, घड़ा, कलश, सुराही और अनंत जो बर्तन बनते हैं मिट्टी के, तत्वतः सबके सब मिट्टी ही है। और दूसरा उदाहरण, ये पटनाम्ना हि तन्तवः, ये पट अर्थात वस्त्र, ये वस्त्र के रूप में, ये आंचल के रूप में, अंग वस्त्र के रूप में, धोती के रूप में, कुर्ता के रूप में, पैंट के रूप में, साड़ी के रूप में, जितने भी वस्त्र और नाम रूप हैं वो तत्वतः क्या हैं? तंतवः, थ्रेड्स। वो सूत के सिवा कुछ है क्या? सूत या कपास भी कह लो, कपास से सूत बना है। ये भी सूत से, देखो ये सूत के अलावा क्या है? हमने नाम रख दिया, ये सन्यासी का वस्त्र है, अचला है, अंग वस्त्र है। उसी को जो किसान के, किसी नारी के, किसी पुरुष के लिए जो वस्त्र है, कोई साड़ी है, कोई धोती है, कोई पगड़ी है, कोई बनियान है, वो तत्वतः क्या है? ये नाम है, उनकी उपयोगिता अलग अलग है, लेकिन सबका सब तत्वतः अधिष्ठान रूप से सूत मात्र है, रुई मात्र है। तो जिस प्रकार से मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं सब तत्वतः मिट्टी मात्र हैं, और जितने भी वस्त्र हैं, परिधान हैं, कपड़े हैं, वो सब तत्वतः सूत मात्र है। उसी प्रकार से ये अनंत नाम रूपात्मक जो जगत है, ये जगत जो दिख रहा है, यह तत्वतः परमात्मा ही है, भगवान ही है, आत्मा ही है। जगनाम्ना हि तन्तव, जगनाम्ना ही चिदाभाति। आत्मा चिद शब्द है, प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना, चित्ती शक्ति, आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन तत्व है, वही भगवान है। तो चिदाभाति, तो आत्मा ही जगनाम्ना, जगत के, जगत नामक जो सत्ता है, ये अनंत नाम रूपात्मक जगत, ये नाम मात्र है। जो चित्ती शक्ति है अर्थात आत्मा है, अर्थात जो भगवान परमात्मा अन्य नाम है, वह चित्ती शक्ति ही अनंत नाम रूपात्मक जगत के रूप में भास रही है, दिख रही है, प्रतीत हो रही है। इसलिए ज्ञेयं तत्तत् अभावतः, इन दो शब्द में असली विधि है कि दर्शन कैसे करो। तो वह कैसे दिखेगा वह परमात्मा?
ये समस्त जगत रूप में परमात्मा ही, आत्मा ही दिख रहा है। अरे मुझे तो बोध नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं कैसे बोध करो? ज्ञेयं तत्तत् अभावतः। बस तुम्हें इतना करना है कि ये जो 3 उदाहरण हमने क्या दिया कि घट नामक या मिट्टी से बने जितने भी बर्तन हैं वो नाम और रूप मात्र हैं, जितने भी वस्त्र हैं वो सब नाम मात्र हैं, सबके सब सूत से बने हैं, और जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं पृथ्वी मात्र हैं, अर्थात मिट्टी मात्र है। उसी प्रकार से ये जो नाम रूपात्मक जगत तुम्हें जगत के रूप में दिख रहा है, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई संतान है, कोई माता है, पिता है, पड़ोसी है, निकृष्ट है, उत्कृष्ट, जिस रूप में भी तुम्हें जड़ चेतन के रूप में ये जगत दिख रहा है, चिदाभाति, वो चैतन्य सत्ता अर्थात आत्मा ही इस जगत के रूप में दिख रही है। तो कैसे देखूं? ज्ञेयं तत्तत् अभावतः, उसका प्रत्यक्ष शुद्ध दर्शन करने की विधि बता रहे हैं कि तुम्हें करना है ज्ञेयं तत्तत् अभावतः। तो नाम और तत्तत् अभावतः, निगेट द नेम्स ऑफ दिस सबस्टेंस अपीयरेंसेस एंड द रिमेनिंग इज ब्रह्मन। बड़ा गहरा रहस्य है यहां पर। ज्ञेयम, जानो। कैसे जानो? किसको? आत्मा को, ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को जानो। कैसे जानोगे? निषेध कर दो, अभाव कर दो नाम रूप का। जो शेष रहता है वो आत्मा है, परमात्मा है, परब्रह्म है, अभी और यहीं। इन तीनों उदाहरणों पर फिर से आओ। जब तक तुम्हें वस्त्र में ये पैंट है, ये शर्ट है, ये टी शर्ट है, ये अंग वस्त्र है, ये धोती है, ये साड़ी है, साड़ी नाम की कोई सत्ता नहीं, धोती नाम की कोई वस्तु नहीं, शर्ट पैंट नाम की कोई वस्तु नहीं, ये नाम रूप है। वस्तु क्या है? धागा या रुई। घट नाम का, कुंभ नाम का, कलश नाम का, दिया नाम का, सुराही नाम का, सकोरा नाम का, मिट्टी से जो बने हैं, ये बस कोई तत्व नहीं है, ये नाम रूप मात्र है। वस्तु क्या है? मिट्टी। और जितने भी वस्त्र बने हैं वो नाम मात्र है। वस्तु क्या है? तत्व क्या है? अधिष्ठान क्या है? सूत, धागा अर्थात रुई। उसी प्रकार से ये नाम रूपात्मक जगत, मित्र, शत्रु, निकृष्ट, उत्कृष्ट, सब जो दिख रहा है जड़ चेतन, इनमें नाम रूप का निषेध कर दो, और जो बच जाएगा वही आत्मा है। बाय निगेशन अलोन यू राइट नाउ, राइट हियर वुड परसीव द ब्रह्मन स्टिफ नेकेड। उस परमात्मा को, बस उस नाम रूप को ही माया कहते हैं, नाम रूप को ही मन कहते हैं, मन से ही नाम रूप, और उस नाम रूप को ही इनस्क्रूटेबल माया, अचिंत्य माया कहते हैं। नाम और रूप का निषेध करो, अभी यहीं सदा सर्वदा नाम रूप के निषेध, मानसिक निषेध करना है। कहीं तलवार से, एटम बम से नहीं काटना है। तो मानसिक रूप से तुम निषेध जिस क्षण कर देते हो, जैसे प्रत्येक कपड़े, साड़ी, धोती, चादर, बेडशीट, जितने भी ये नाम है वस्त्रों के, ये इनका नाम और रूप निषेध करने पर क्या बचता है? सूत बच जाता है, धागा बच जाता है। जितने भी मिट्टी से बने पात्र हैं, मिट्टी के दिया, दियरी, कलश, सुराही, शकोरा और हजारों जो पात्र हैं, नाम रूप हटा दो तो क्या बचेगा? शुद्ध मिट्टी। और मिट्टी दिख रही है शकोरे के रूप में, दिए के रूप में, कलश के रूप में। नाम के कारण तुम फंस गए, कहते हो ये कलश है, लेकिन है मिट्टी, है दिया। उसी तरह से इसको मैं सन्यासी का अंचला कहा जाता है, वस्त्र है, चादर कहो, धोती कहो, लेकिन वास्तव में ये नाम रूप हटा दो तो क्या है? ये वस्तु क्या है? सूत, धागा, वो शाश्वत है, सनातन है। ये जो वस्त्र है मेरा, इसमें से सूत हटा दो तो ये कुछ बचेगा क्या? ये देखो सूत, धागा देखो, अभी देखो
ये अचला मेरा है, अभी ओढ़ रहा हूँ चादर के रूप में। ये मैं बोलूँ ये जो अधिष्ठान है जिससे बना है, इसको हटा दो, इसके समस्त धागों को, तो ये बचेगा। तो जितने भी वस्त्र हैं केवल नाम मात्र हैं, वस्तु उसमें धागा है, रुई है। जितने भी मिट्टी से बने पदार्थ हैं तो वो नाम मात्र हैं। शकोरा, दिया, घड़ा, वस्तु मिट्टी है। इसी प्रकार से जगत में जितने भी अस्थावर जंगम नाम रूप दिख रहे हैं, पशु पक्षी, निकृष्ट उत्कृष्ट, हित मित्र, शत्रु, ज्ञानी अज्ञानी, ये सब नाम रूप हैं। किसके? माया के कारण। नाम रूप अर्थात माया, अर्थात कल्पना, अर्थात स्वप्न। तो किसमें? उस चेतन में, आत्मा में। वह जो विकार है उस आत्मा पर, आत्मा में कल्पना है। और जो वस्तु क्या है? वही जगनाम्ना चिदाभाति, चैतन्य सत अर्थात आत्मा ही जगत के रूप में दिख रही है। जिस तरह से मिट्टी ही दिया के रूप में दिख रही है, सुराही के रूप में, कलश के रूप में, ढक्कन के रूप में, सूत ही साड़ी के रूप में, धोती के रूप में, शर्ट के रूप में, पैंट के रूप में, अंडरवियर के रूप में, गर्म कपड़ा, ठंडा कपड़ा, अनंत लाखों बेडशीट हो, जो कुछ भी वस्त्र है वो सूत ही दिख रहा है। वस्त्र जिस रूप में भी है, मिट्टी से बने सभी पात्र जो मात्र मिट्टी हैं, उसी प्रकार से ये समस्त नाम रूपात्मक जगत के रूप में जो भास रहा है, दिख रहा है, वह कुछ और नहीं, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप चिदाभाति। द प्योर कॉन्शियसनेस इज अलोन अपीयरिंग एज द इंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स ऑफ द नेम्स एंड फॉर्म्स। ये समस्त नाम रूपात्मक जो जगत के रूप में जो तुम्हें दिख रहा है कि ये तो जगत है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये दीवार है, ये मकान है, दुकान है, ये शत्रु है, मित्र, ये वास्तव में सब का सब ब्रह्म है। ये चेतन है, आत्मा है। वह आत्म सत्ता ही अज्ञान के कारण या माया शक्ति से आवृत होकर के नाम रूप में आभासित हो रहा है। अब करना क्या है? उसको शुद्ध दर्शन करने के लिए नाम रूप का निषेध कर दो, वही ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। ज्ञेयम तत्तत् अभावतः, विधि बता दी। इस पर विस्तृत व्याख्या करूंगा और ज्ञान कराऊंगा आपको एक अन्य श्लोक से। ज्ञेयम तत्तत् अभावतः। आज का मुख्य प्रश्न क्या है? परमात्मा अर्थात भगवान कहाँ है, दिखता क्यों नहीं है, कैसे दिखेगा? तो ये विधि बताने अब जा रहे हैं। इन्होंने बता दिया लेकिन संक्षेप में है, इसको और विस्तृत व्याख्या करने के लिए उपनिषद का एक श्लोक लूंगा। जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने कहा कि जिस प्रकार से नाम रूप का निषेध कर दो, मिट्टी से बने पात्रों पर तो शुद्ध मिट्टी ही बन जाती है। जितने भी वस्त्र हैं भेद रूप से अन्य अन्य रूप में, उनके नाम रूप का निषेध कर दो तो केवल सूत या धागा या रुई ही बच जाती है, अधिष्ठान रूप से दिख रही है। धोती के रूप में भी सूत ही दिख रहा है, साड़ी के रूप में भी ही। अब व्यवहारिक रूप में बड़ा अंतर है। धोती पुरुष पहनता है, साड़ी स्त्री पहनती है। अब व्यवहारिक रूप में कोई पुरुष साड़ी पहन ले और स्त्री धोती तरह पहन ले, बड़ा लगता है, कुछ कितनी उपहास का विषय बन जाए, हास्य का विषय बन जाए। लेकिन तत्वतः देखें उसमें है क्या? ये मान्यता मात्र है, कुछ नहीं है। जो साड़ी है वो धोती है, जो जींस है वही अचला भी है, अंडरवियर है वही आउटरवियर है। कोई भेद नहीं है, तत्वतः सब का सब रुई है, धागा है। और मिट्टी से बने सभी पात्र मिट्टी है। उसी प्रकार से ये जगत रूप में भी वो परमात्मा ही दिख रहा है, वह आत्मा ही दिख रही है, वह आत्मा ही भास रही है। लेकिन अज्ञान के कारण उस नाम रूप में फंस जाते हैं। तो नाम रूप का निषेध करो और तत्काल इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। ज्ञेयम अर्थात जो आत्मज्ञान स्वरूप
अमृत का पान करने के लिए ही तो कुंभ में आ रहे हो। युग युग से, जो वैदिक काल से, वास्तव में कुंभ कुछ और नहीं है। डुबकी तो प्रतीक है, अंतःकरण निर्मल अवश्य होता है, लेकिन वह जो चैतन्यामृत का पान करने के लिए ऋषि मनीषी ब्रह्मा विष्णु महेश सब ये अवतरित होते हैं इस तीर्थ धाम में, वो ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है। यही विद्या जो बता रहा हूं आपको, शुद्धतम महाकुंभ का शुद्ध अमृत पिला रहा हूं विश्व में जहां कहीं भी हो। ये उद्घोष है परमहंस का समस्त वेदांत के आधार पर। डुबकी तो 65 करोड़ लोगों ने लगा ली, मोक्ष हो गया क्या? अमृतत्व की प्राप्ति हो गई क्या? आप अगर वैदिक वांग्मय का आपने अध्ययन किया है, कहरा भी पढ़ा है, तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, आप अपने आप से पूछना। उपनिषदों का क्या उद्घोष है, भगवद गीता का क्या उद्घोष है। और अब कह रहा हूं, अगर कुंभ में डुबकी नहीं भी लगाने आए हैं, लेकिन इस ज्ञानामृत का पान करो अनादिकाल से। उस ज्ञानामृत का रसपान करके ही सद्यो मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है जीव। ये जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न मरण धर्मा शरीर है, वह शरीरी भाव को जान करके, देहवान देही तत्व को जान करके यही अमरत्व का उद्घोष कर देता है। यही कठोपनिषद में उस बालक ने, नचिकेता बालक नामक बालक ने, उसी अमृतत्व की प्राप्ति के निमित्त यमराज तक को चुनौती दे डाली। यमराज के पास चला गया, वही अमृतत्व की विद्या है, डुबकी लगाने कहीं नहीं गया। इसका मतलब गलत नहीं निकालना कि डुबकी लगाने, त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का कोई महत्व नहीं। महत्व है, लेकिन परोक्ष महत्व है, तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल करने के निमित्त है। और वह भी तुम शुद्ध अंतःकरण से तुम अपने मन को निर्मल करो तो। लेकिन समस्त पाप करो, पुण्य करो, किसी भी येन केन प्रकारेण से अधर्म विधि से, लूट खसोट के माध्यम से, बिना किराया दिए ट्रेन पर जबरदस्ती जिसने टिकट खरीदा उसको भगा करके, रुला करके, और एक पैसा खर्च नहीं किया, अधर्म करके आके डुबकी लगा ली, और तुम्हें तुम्हारी सरकारों ने, तुम्हारे पाखंडी गुरुओं ने तुम्हें बताया कि तुम्हें मोक्ष मिल गया अनादिकाल से, और युग युग तक तुम्हें वह तत्व न मिलेगा। परोक्ष साधन भी तुम्हारा सिद्ध नहीं हुआ, प्रत्यक्ष की तो बात छोड़ो। धर्म की बात करते हो अधर्म के साधन से। तुम्हारे एक गुरु ने नहीं कहा, और तुम्हारी अंतरात्मा और तुम्हारी नैतिकता का भी इतना पतन हुआ कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा। जिस व्यक्ति ने ट्रेन में टिकट कटाया है, सिर्फ फर्स्ट क्लास का पैसा दिया है, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, और जो लोगों ने टिकट कटाया नहीं, तुमने 1 रुपया खर्च जिसने नहीं किया, और वो घुस गए और अमृत की डुबकी लगा के गए और भ्रम में पा रहे हैं। परमात्मा की कृपा, युग युग तक तुमने नरक की खेती की है। तुमने ये जो किया है काम, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। धर्म का आडंबर घटित हुआ है। जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनके प्रायश्चित करने का उपाय क्षण भर बता रहा हूं, फिर अपने विषय पर आता हूं। ये आप जानो कि इतने बड़े सुअवसर पर आए थे, इतना पुण्य 144 वर्ष के पश्चात का यहां पर त्रिवेणी संगम पर दिव्य डुबकी लगानी थी, लेकिन आपने इतने क्षुद्र कुछ 200-400 रुपए के लिए अपने सारे पुण्य नष्ट कर डाले। आपने 100-200-300 रुपए जो भाड़े लगते, विशेष रूप से दिल्ली हावड़ा रोड पर जो लोगों ने अराजकता फैलाई है, सबने नहीं फैलाई है, लेकिन बहुत लोगों ने फैलाई है, वो तो उनका मन जानता होगा। तो आप प्रायश्चित कर सकते हैं। आप सोचें कि आप जो वहां से, तो परमात्मा से आप जो क्षमा प्रार्थना करें, मां गंगा से, त्रिवेणी संगम से संकल्प करके कि मुझे अज्ञान के कारण वह पाप हो गया, अधर्म के कारण मैं बिना टिकट के गया। ट्रेन की हवा से चलती है, ट्रेन का पैसा लगता है ना, कहीं से तो आता है, किसी ने तो दिया है, वो सारा पुण्य उसको जाएगा। अपने युग युग से आपको 144 वाद के जो योग नक्षत्र में डुबकी लगाने का अवसर मिला, वो सारा पुण्य कहीं अन्यत्र चला जाएगा। और जिस व्यक्ति को आने से रोक दिया, जिसने टिकट कटाया था, उसके सारे पाप आपको लग जाएंगे और आपका सारा पुण्य उसको चला जाएगा। ये वेद बोल रहा है, उसके आधार पर बोल रहा हूं। इसलिए इससे बचने का एक उपाय आपको बताता हूं संक्षेप में। आप अपने आप में आप चिंतन करें कि देखें कि आपने जहां जहां पर आपको पैसा देना था, आपको खर्च देना था और नहीं दिया, उतना पैसा हो सके तो उससे दुगना पैसा आप निकालें और किसी को बिना बताएं ले जाकर
सबसे जो गरीब है, दरिद्र नारायण है, कोई बच्ची है उसकी पढ़ाई के लिए, या कोई भूखा है परिवार, कहीं भी सबसे जो वंचित, सबके अंदर वह परमात्मा है, वह चेतन तत्व ही जो नारायण है दरिद्र के रूप में। तो वहां पर जाकर के गुप्त रूप से किसी को बता करके कि नहीं कि मैं देखो मैंने ये किया, गुप्त रूप से अपने मन में संकल्प करो परमात्मा यहां पर है, यहां तुम्हारे अंतरात्मा के रूप में वह परमात्मा है, तुम्हारी प्रत्येगात्मा, उससे क्षमा मांगो, वह साक्षी दृष्टा है, उससे कैसे छुपा पाओगे। टीटी ने नहीं देखा, भारत सरकार ने नहीं देखा, लेकिन परमात्मा यहां तो देख रहा है, उससे छुपाओ। तुम्हारा कौन सा मानसिक वाचिक कर्म उससे छुप पाएगा, छुपा ना पाओगे। इसलिए अपने यहां पर अंतरात्मा से क्षमा मांगो, क्षमा प्रार्थी हो, और हो सके तो थोड़ी पेनाल्टी के साथ में दुगना पैसा, अगर 200 रुपए के टिकट जो खरीदना था नहीं खरीदे तो 400 रुपया ले जाकर के दंड रूप से उस गरीब को दान कर दो, परमात्मा से क्षमा मांग लो, तो शायद क्या परमात्मा की अनंत कृपा बरसेगी। और तुम्हें जो पुण्य कुंभ का जो वंचित रह गए हो, तुमने डुबकी लगाई है लेकिन मिलेगा नहीं, तुम बहुत बड़ा पाप कर गए, तुम जानते नहीं हो जो अन्य जगहों पर जो तप होता है, दान होता है, उससे सैकड़ों गुना, 1000 गुना उसका फल तीर्थधाम में, ये सारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन इसके उल्टा वाला आपको नहीं बताते हैं आपके गुरु, कि जो पाप भी करते हो तो अपने गांव में, छोटे शहर में, सामान्य जगह पर करते हो तो उसका जो दंड होता है, वही पाप अगर काशी में या प्रयागराज जैसे इस अद्भुत समय पर आपने इतना छोटा भी पाप किया तो तुम्हारा वह पाप का दंड 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा लगेगा। महापाप हुआ है जो लोग दूसरे को कष्ट देकर जो पैसा चुकाना था टिकट का या गाड़ी का, या किसी भी तरह से कहीं किसी के साथ अन्याय करके आप आए हो, चुरा करके आए हो, अधर्म की विधि से आपने संगम की डुबकी लगाई, तो आपने बेड़ा गर्क किया है। आपने पाप की डुबकी लगाई है, पुण्य तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप पश्चाताप करें, एकमात्र उपाय है, अपने मन को निर्मल करें, यह है ज्ञान की डुबकी, ये बोध की डुबकी लगाओ। ये प्रसंग है इसलिए मैंने बताया, मैं बहुत गहरी पीड़ा से मेरे अश्रुपात हो रहे कि सनातन धर्म का इतना पतन हो गया। इतने मूर्ख लोग हैं कि इतने विराट अवसर पर जो जीव को शिव होने का अवसर है, नर के नारायणत्व के लिए तुम आए हो, मरण धर्मा शरीर को छोड़ करके अमरत्व की प्राप्ति के लिए डुबकी लगाने आए हो, और तुम 100-200 रुपए 400 रुपए की चोरी कर गए। हा, कितनी, वह परमात्मा ही इतना दरिद्र बन गया है, तुम ही तो परमात्मा हो, परमात्मा कोई और नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण ही वह परमात्मा इतना क्षुद्र हो गया है, चोरी कर रहा है, और वह आ रहा है अमृत की डुबकी लगाने। ये सनातन धर्म की गहराइयों से जो पतन हुआ है, तुम्हारे एक गुरु ने तुम्हें रोका नहीं। प्रतिदिन हजारों कथाएं हो रही थी और सब चल रहा था, लेकिन एक गुरु को समय नहीं मिला कि कहे कि इतनी जो आओ, जरूर आओ, डुबकी जरूर लगाओ, लेकिन धर्म और नीति और नैतिकता और कानून जो देश काल के अनुसार है उसके सम्मत आओ, किसी दूसरे का हक छीन करके नहीं, दूसरे को कष्ट दे करके नहीं तो अधर्म हो जाएगा। अमृतत्व की प्राप्ति नहीं, विष की प्राप्ति हो जाएगी। गलती से तुम आए तो थे अमृत पीने, लेकिन विष भर के लेके गए हो अपने मन की झोली में, अंतःकरण की झोली में। तो इसको यहां विराम देते हैं इस तत्व को कि तुम अपने अंदर प्रायश्चित करो। जितना धन तुमने बचाया है, चुराया है, जो इस पुण्य डुबकी लगाने के लिए था, उतना धन ले जाकर के नारायण रूप में वह जो दरिद्र है, वो जो गरीब है, जो छोटी कोई बच्ची है, जो झुग्गी में रहती है, झोपड़ी में रहती है, वंचित है, कुछ भी उसकी पढ़ाई के निमित्त, भोजन के निमित्त, किसी भी निमित्त, वो उतना धन दे डालो, उससे दुगना धन दे डालो और परमात्मा से क्षमा मांगो, तो शायद तुम्हें वह जिस निमित्त उद्देश्य, तो तुम्हारे अंतःकरण की निर्मलता को देख करके परमात्मा शायद उस डुबकी से भी, उस अमृत से भी कुछ ज्यादा तुम्हें प्रदान कर दे। क्योंकि यहां जो पश्चाताप से जो पिघलेगी, वहां से जो ज्ञान गंगा निकलेगी, वहीं तो तुम्हें मुक्त कर देगी, मुक्त कर देगी, क्षण भर में मुक्त कर देगी। तो आइए पुनः कहता हूं कि डुबकी कहां लगानी है। आप त्रिवेणी संगम पर नहा लिया, बहुत अच्छा किया, नहीं नहाया, नहा लो, आ जाओ, मैं भी यहीं रुका हुआ हूं, इसी के लिए रुका हुआ हूं, महाशिवरात्रि की डुबकी लगाने के पश्चात जाऊंगा। लेकिन
तत्व की डुबकी, ज्ञान की डुबकी, अमृतत्व की डुबकी तो मौलिक यहां पर सनातन की आत्मा है। वह जो ज्ञान अर्थात जो समस्त जगत के रूप में दिखने वाला ब्रह्म है, आत्मा है, वो मुझे, मेरे अंदर, मेरी अंतरात्मा प्रत्येगात्मा के रूप में उपलब्ध है और सभी भूत प्राणियों की अंतरात्मा है। तो दिख क्यों नहीं रहा? कैसे दिखेगा? ज्ञेयं तत्तत् भावतः। नाम रूप का निषेध कर दो, जो बच जाता है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो कैसे करें? एक श्लोक लेते हैं सरस्वती रहस्योपनिषद का इसी विधि के लिए कि इस नाम रूपात्मक जगत में अभी यहीं सदा सर्वदा नाम रूप के निषेध करने मात्र से आत्मा का साक्षात परोक्ष दर्शन, वही मुक्ति है, वही अमृत कुंभ का अभिष्ट है। कैसे उपलब्ध होगा? तो वो श्लोक इस प्रकार है, उसकी व्याख्या करता हूं और उसमें डुबकी लगाने लगा उस ज्ञान में। तो कहते हैं ऋषि सरस्वती रहस्योपनिषद, अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पंचकम् आद्यत्रयम्। अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पंचकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगत् रूपं ततो द्वयम् जगत् रूपो ततो द्वयम्। अभी यही साक्षात ब्रह्म का दर्शन करा रहे हैं इस जगत में ही। कहते हैं सरस्वती रहस्योपनिषद के ऋषि कि अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं दृश्य के रूप में, ये जो नाम रूपात्मक जगत है, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है निकृष्ट या उत्कृष्ट, उनके 5 अंश है, 5 भाग हैं, 5 टुकड़े में बांट देते हैं। अभी जैसे इसको ही एक वस्तु मान लो, ये उंगली है या हथेली ले लो, तो इसके 5 अंश हैं, इसमें 5 तत्व है। क्या है? 5 एलिमेंट्स। नाम, इसको क्या बोल रहे हैं? चलो इसको उंगली बोलते हैं, इसी को एक वस्तु। और इस तरह से अनंत वस्तु है। ये नाक है, ये कान है, या यहाँ पर कुछ पना है, वो तेल है, वहाँ पर कुछ पड़ा है ड्राई फ्रूट। ये इस तरह से सृष्टि में जितने भी नाम रूप हैं, तो एक किसी को ले लो और सब में 5 अंश है। क्या है? अस्ति भाति प्रिय रूप नाम। अस्ति अर्थात जिसको सच्चित बोलते हैं, सत एग्जिस्टेंस, सत्ता। भाति मीन्स चैतन्य, बोध। और प्रियम अर्थात आनंद। सत चित आनंद अर्थात अस्ति भाति प्रिय। और नाम और रूप, सृष्टि में जितनी भी चीजें तुम्हें दिख रही हैं अभी भी अज्ञान की अवस्था में या ज्ञान की अवस्था में, सबके 5 अंश है। बार सुनो, अस्ति भाति प्रिय रूप नाम। और अस्ति भाति प्रिय को ही सत चित आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, नेम एंड फॉर्म, ये 5 अंश प्रत्येक वस्तु का अभी अज्ञान की अवस्था में भी जो कुछ भी दिख रहा है उस समय भी है। ये देखो, जैसे ये वाटर जग है, देखो इसको। अब इसके 5 अभी यही अंश दिख रहेंगे। इसको क्या कर रहा हूं? जग कर इसमें पीने के लिए जल रखता हूं। यहां आया तो प्रबंध किया, खरीदा नया। तो किस लिए खरीदा? प्रिय क्यों? पानी चाहिए, प्यास लगे तो बुझाने के लिए, तो उसके लिए रखने के लिए चलो ये टेम्पररी ये खरीदा। तो इसको जग कह रहे हैं। अब इसको ग्लास हम कह सकते हैं कि नहीं? ग्लास नहीं कहते हैं। चलो थोड़ा सा 2 4 5 गिलास पानी एक इस जग में है तो जग कह रहे हैं। लेकिन तो अस्तित्व है इस जग का, इसमें पानी रखा जाता है, अस्तित्व दिख रहा है ना, ये जग है, इसका जग का जग है। इसको कहते हैं अस्ति या सत, एग्जिस्टेंस। भाति माने बोध होना, मुझे दिख रहा है कि नहीं? आपको भी दिख रहा है। आपको संदेह है कि ये जग है? नहीं है, आपको दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। और प्रियम, प्रिय है। क्यों प्रिय है? पानी इसमें रख रहा हूं,
स्वच्छ रहता है पानी, कीड़े मकोड़े धूल नहीं इसमें जाएगी। सुरक्षित पानी रखने के लिए खुले में रख दूं तो अच्छा स्वच्छ पानी पीऊंगा, प्यास बुझेगी, चलो पी लेता हूं थोड़ा, अभी गर्मी हो रही है यहां पर। पसीना पसीना हो रहा है, थोड़ा पानी पी लिया, प्रिय, इसी को आनंद बोलते हैं, तत्व सच्चित आनंद का। तो ये प्रिय है, इसकी उपयोगिता। अब नाम रूप सत चित आनंद तो दिखा दिया, अब इसका नाम क्या है? जग, वाटर जग। और रूप ये विशिष्टाकार। अब इसको मैं कहूँ कि ग्लास है तो हम जान रहे हैं, नहीं ग्लास तो थोड़ा छोटा होता है, एक ग्लास, तो इसको घट कह दो, अंग्रेजी में जार कह सकते हो, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये नाम से जग कहा जा रहा है और इसका एक रूप विशेष है, इसके लिए जग कहा जा रहा है। लेकिन वास्तव में ये नाम और रूप का निषेध करो। ब्रह्म इसमें दर्शन करना है, ब्रह्म दर्शन करना है, अभी ब्रह्म है। और इसी अनुसार से, इसी विधि से ब्रह्मांड किसी भी वस्तुओं में, तो ये ब्रह्म है, हाँ ब्रह्म है, यहीं पर ब्रह्म दर्शन हो रहा है। तो विधि क्या बताया? गेयम तत्तत् अभावतः, जो शंकराचार्य महाभाग ने, कि गेयम वह जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वही जगत के रूप में दिख रहा है। तो कैसे देखूं? निषेध कर दो तत्तत् अभावतः, जो नाम है, मिट्टी से बने जो जितने पात्र हैं नाम रूप में, घट दिख रहा है, दिया दिख रहा है, सूत या धागा नाम रूप से जींस, पैंट, शर्ट, धोती कहा जा रहा है, उस नाम का निषेध करो और रूप का निषेध करो। उसी प्रकार से समस्त जगत के जो नाम और रूप का निषेध करो, जो बचेगा वो क्या बचेगा? सत चित आनंद। ये जो नाम रूप है, इसको अगर देखते हुए भी तुम भूलने की कोशिश करो, चलो जग मैं भूल गया, जग नहीं है जग, ये आकृति भी भूल जाओ, आंख बंद कर लो भूलने के लिए, तो देखो सत चित आनंद उस सर्वत्र है। सत और चित के अधिष्ठान में ये जग है, और अरबों खरबों सभी वस्तुएं जो मुझे उपयोग में आ रही हैं, जा रही हैं, सब दिख रही हैं। तो जो अधिष्ठान रूप से जो सत, वो सत मैं, मेरे अस्तित्व में यह अस्तित्व आभासित हो रहा है। चित ये चेतन सत्ता मैं हूं, तो मैं ही तो जान रहा हूं कि ये जग है, या जग इधर रख दिया तो जग नहीं है। अभी ये कौन जान रहा है? अभी ये जग है, मेरे सामने है, इधर कर दिया, मेरे सामने नहीं, कौन? मैं। चित भी यहां पर उपलब्ध है। और आनंद, आनंद तो किसी घटना विशेष से इसका आनंद आइए, नहीं तो इसके बिना भी आनंद तो है मुझे। ये है तब आनंद है, ये नहीं है तब आनंद मेरा स्वभाव है, सतचित आनंद। इसलिए इस नाम और रूप का निषेध कर दिया। चलो नाम भी हटा दिया, रूप भी हटा दिया, लेकिन सतचित आनंद उसमें वह दिख रहा था, और वह सच्चिदानंद, ये मकान दुकान सूर्य चंद्र अनंत जगत, वो सतचित आनंद आया गया नहीं। जग, जग का पानी और वो रूप, वो आया और गया, उसका जन्म है, उसकी मृत्यु है। लेकिन सतचित आनंद, जिस सत अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, स्वरूप मैं, जिसमें वह सिद्ध हुआ, और जो चेतन सत्ता आत्मा, जिसमें उसका बोध स्वयं सिद्ध हुआ और अभी भी सिद्ध हो रहा है, वो वहाँ है, वो वहाँ है, वो कपड़ा है, वो ट्यूबलाइट है, वो बल्ब है, ये चेतन अभी, और ये सब प्रिय लग रहा है। अच्छा ये प्रकाश दे रहा है, अंधकार नहीं है, मुझे बोलने में, व्यवहार करने में ये आनंद है, लाफ डायमेंशन है। तो सतचित आनंद अकारण है, अहेतुक है, शाश्वत है, इसलिए सच्चिदानंद। तो नाम रूप ही माया है। जो कुछ भी दिख रहा है, जहां भी दिख रहा है, उसमें से नाम रूप का तलवार से काटना नहीं, बम से नहीं उड़ाना, नष्ट नहीं करना, मानसिक निषेध कर दो उस नाम रूप का। तो उसके बाद यही तो बोला, आद्यत्रयम् ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्। आद्यत्रय में अर्थात सतचित आनंद, अर्थात अस्ति भाति प्रिय
ये ब्रह्म है, और जो दो नाम रूप है वो जगत अर्थात माइक है, असत है, कल्पना है, स्वप्नमत है, उसका निषेध कर दो। इसलिए अभी यहीं सदा सर्वदा अगर नग्न परमात्मा का सर्वत्र सर्व प्रकारण करना चाहते हो तो बस इतना करना है। प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए प्रवचन उपयोगी है, लेकिन एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति, कम से कम उसका संग, कुछ दिन श्रवण मनन निधिध्यासन, उसका सानिध्य विशेष रूप से कुछ महीने तो कम से कम करो, तो फिर दिखने लगेगा स्पष्ट रूप से। यही बात बताएगा, यही दिखाएगा। लेकिन MBBS की डिग्री मिल गई, MS की डिग्री मिल गई तो जाकर डायरेक्ट सर्जरी आपको अलाउ होती है? इतनी क्षुद्र बात है। एक आदमी का जीना मरना, लेकिन इतनी छोटी सी, आपको कितनी भी डिग्री मिल गई लेकिन तत्काल इंजेक्शन और सर्जरी करने की परमिशन है आपको? कितने महीने तक इंटर्नशिप करते हैं सीनियर्स के साथ में, MD और MS वालों के साथ में, तब धीरे धीरे चीरफाड़ करते हो। लेकिन तुम ब्रह्म ज्ञान में टॉफी के लिए भी जो कीमत जितनी चुकाई जाती है चुकाना नहीं चाहते हो, न समय न ऊर्जा न धन, कुछ भी नहीं चाहते हो। अच्छा सुन लिया, हाँ हाँ ब्रह्म हो गया, थोड़ा तो समय लो, कुछ महीने दो अपना समय ऊर्जा, तो उससे यही बात पता चलेगी, लेकिन अनुभूति हो जाएगी। पुस्तक में डॉक्टर ने MBBS में MS में पढ़ लिया कि कैसे चीरफाड़ करनी है, बाईपास सर्जरी करनी है, लेकिन फिर भी गुरु के साथ रह करके 2-4 साल सीखना पड़ता है, तब डायरेक्ट बाईपास सर्जरी होती है। उसी प्रकार से यहां पर जो कोई ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु जिसने उसको जान लिया है, तो उसकी शरणागति करोगे, उसके साथ रहोगे तो वो दिखाएगा। फिर कि निषेध का क्या तात्पर्य है? नाम रूप जहां पर भी दिख रहा है उसको मानो कि ये असत है, ये कल्पना है, माइक है। उसके बाद देखो क्या बचता है। नाम रूप का निषेध करने के बाद जो बच जाता है, और बच जाता है वही सत्य है और सदा बचता है। द रिमाइंडर इज ब्रह्मन। वो क्या है? सतचित आनंद अस्ति भाति प्रिय, वो मैं हूं, वो चेतन स्वरूप है, और मेरा अभाव दिखाओ, मेरी चेतन सत्ता का अभाव तो दिखाओ। ये जग आया गया, ये जगत भी आएगा जाएगा, लेकिन वह जो चैतन्य अस्ति भाति प्रिय अर्थात सच्चित आनंद अर्थात मेरा मैं चैतन्य स्वरूप, उसका निषेध दिखाओ, उसका अभाव दिखाओ। मेरे उस सतचित आनंद शाश्वत सनातन अधिष्ठान में ही अनंत नाम रूपात्मक जगत आते हैं जाते हैं। इसलिए मैं वह अनंत चैतन्य महासागर हूं जिसमें ये जगत रूपी तरंगें आती हैं जाती हैं, लेकिन मैं वह शाश्वत सनातन अधिष्ठान स्वरूप अनंत जल राशि हूं, चैतन्य राशि हूं। मैं आता जाता नहीं। और मैं कहां नहीं हूं बताओ? मैं कहां नहीं हूं? यही तो तुम्हारी समस्या है। परमात्मा को तुम किसी अन्य के रूप में, किसी दूसरे के रूप में, किसी गुरु को परमात्मा मानते हो, भगवान को परमात्मा, किसी जो अवतारी पुरुष है, किसी शास्त्र में वर्णित, उसकी उपयोगिता हो सकती है प्रारंभिक, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात परोक्ष दर्शन मात्र ही सद्यो मुक्ति का और अमृतत्व की प्राप्ति का जो अमृत कुंभ का जो अभिष्ट है वह है, वो तुम हो एकमात्र। वह परमात्मा तुम्हारे इतर, वो परमात्मा कभी भी तुमसे इतर भिन्न अन्यत्र जो दिखने वाला है वह आएगा जाएगा। जो शाश्वत सनातन अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप जो ब्रह्म तुमको सद्यो मुक्ति अभी यही करा दे, वो तो तुम्हारे अपने मैं के बोध होने मात्र से, वो एकमात्र तुम हो, मेरा मैं। इसलिए मूल बाधा क्या है? वह परमात्मा तुम देखना चाहते हो, जिस भगवान का तुम दर्शन करना चाहते हो। समस्या इतनी है कि तुम उसे बाहर देखना चाहते हो किसी अन्य के रूप में, लेकिन वो नित्य दिख रहा है तुम्हारे तुम के रूप में, तुम्हारे मैं के रूप में। तुम वह परमात्मा तुम हो, उसे किसी अन्य के रूप में खोज रहे हो। यही सबसे बड़ी समस्या है। वह परमात्मा तुम्हारे अभिन्न रूप में, तुम्हारे अपने आपा के रूप में उपलब्ध है, लेकिन उस परमात्मा को कहीं किसी मंदिर में, किसी तीर्थधाम में, किसी शास्त्र में, किसी गुरु में, उसकी इन सबों की उपयोगिता है, लेकिन सबके सब परोक्ष साधन हैं। ये वस्तु नहीं है। उस प्रत्यक्ष परमात्मा चेतन सत्ता की प्राप्ति के सब साधन हैं, परंतु वह वस्तु तो तुम हो। वो परम अभिष्ट, परम प्रियतमा, परम प्रेमास्पद सच्चिदानंद घन ब्रह्म नित्य तुम्हारे मय के रूप में दिख रहा है, और वहीं ब्रह्मांड के रूप में भी वह चैतन्य सत वस्तु दिख रही है।
इसलिए नाम रूप का निषेध कर दो। जो कुछ भी दिख रहा है मन से ये निषेध करो कि नाम को हटा दो, रूप को हटा दो, क्या बचेगा? निर्गुण निराकार सत चित आनंद। वो सत क्या है? मैं हूं इसका मुझे बोध है, यह चिद है और मेरे होने का आनंद है। नहीं तो मरने की इच्छा क्यों नहीं हो रही? सृष्टि में कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। यही तो अमृत कुंभ का संदेश भी है। आप आए थे ना अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए। क्या शरीर तुम्हें, तुम्हारा शरीर अमर? जो 144 वर्ष पहले तो डुबकी लगाई थी लोगों ने, गंगा भी बड़ी पवित्र थी, ऋषि मनीषी भी बड़े पवित्र थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो उनका शरीर बचा है किसी का? शरीर तो शव है, विष है, यह अमृत नहीं हो सकता है। अमृत तत्व जो तुम्हारी आत्मा है उसका बोध मात्र ही अमृत तत्व का विज्ञान है। यही महाकुंभ का महासंदेश है। और वह अमृत चेतन तत्व नित्य उपलब्ध है, वही परमात्मा है, वही भगवान है और तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है। और उस प्रत्यगात्मा, उस चैतन्य आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। वह देह तादात्म्य के कारण वह देशकाल वस्तु पर छिन्न लगता है, लेकिन सम्यक श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ही वह एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूं। मुझसे भिन्न कोई नहीं, मेरे बाहर कोई नहीं। मैं नित्य अमृत स्वरूप हूं, आनंद मूर्ति हूं, चैतन्य मूर्ति हूं, प्रेम मूर्ति हूं। मुझे किसी से उधार नहीं मांगना। मैं कालों का महाकाल हूं, देवों का महादेव है, अनंत ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का, विष्णु का, सूर्य का, चंद्र का, सबका जन्म मृत्यु है। मैं एकमात्र अकाल तत्व हूं, एक ओंकार सतनाम हूं। मैं वह अकाल वस्तु हूं, अकाल तत्व हूं और वह अकाल ही महाकाल है। मेरी गोद में मेरी कल्पना मात्र से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। अनंत युग आते जाते हैं क्षण भर में और सब विलीन हो जाता है। लेकिन मैं वह अकाल पुरुष हूं, मैं परम पुरुष हूं, मैं ही वह शिव हूं, शाश्वत सनातन अमृत शिव हूं। और मैं वो शिव कहां नहीं दिख रहा है? वह भगवान सर्वत्र मुझे दिख रहा है, नग्न दिख रहा है, चेतन के रूप में, सत के रूप में, चित के रूप में, आनंद के रूप में। इसलिए जगत की प्रत्येक वस्तु जो दिख रही है उसमें नाम रूप का निषेध कर दिया तो सच्चिदानंद का ही दर्शन हो रहा है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।